जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उतीन शर्मा कठुआ से कैमरामैन अतुल रखवाल के साथ। दर्शकों, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और खासकर अगर हम बात करें तो कठुआ जिले के लिए हमारी बेटी जो कि बुद्धि गांव की रहने वाली है रितिका शर्मा, उसने लिया है पहला स्थान और वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ के। सबसे पहले तो बेटी रितिका शर्मा आपको मुबारकबाद है। थैंक यू सो मच। अब आप बताएं कि पहला स्थान लिया, कौन सी स्ट्रीम में पहला स्थान लिया आपने? आर्ट स्ट्रीम में। आर्ट स्ट्रीम में। हाँ जी। सोचा था कि पूरे जिले में टॉप करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बिल्कुल भी नहीं सोचा था? नहीं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि टॉप किया, जैसे रिजल्ट आना था जब, तो रिजल्ट वाले दिन होता ना कि कितने नंबर आएंगे, कैसे होगा, तो कितनी घबराहट थी उस वक्त? बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी थी और क्यूरियोसिटी भी थी, और ये तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि इतने ज़्यादा आ जाएंगे। अच्छा, कितने सोचे थे आपने मार्क्स? 95 प्लस। 95 प्लस। हाँ जी। और जब पूरे आ गए, जब टॉप कर लिया, तो उस वक्त कैसा रिएक्शन था? उस वक्त तो इमोशनल हो गई थी और शॉक्ड हो गई थी। शॉक हो गए थे? हाँ जी, हाँ। अच्छा रितिका, एक और सवाल रहेगा कि देखिए स्कूल सारे बराबर होते हैं, पर रितिका ने सरकारी स्कूल ही क्यों चुना अपनी स्टडीज के लिए? अच्छा, ऋषिका क्यों चुना है सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल ऐसे ही पास था। पेरेंट्स ने वैसे मुझे और भी ऑप्शंस दिए थे कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं इधर ही पढ़ लूंगी, और स्टाफ अच्छा मिला तो देख लो आज। नहीं, ऋषिका, बच्चे कहते हैं कि नहीं भाई प्राइवेट स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं या सरकारी स्कूलों में इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, तो फिर आपको किस तरह से पढ़ाई कराते थे स्कूल के, अगर अध्यापकों की बात करूँ तो? मैं अगर पहले बात करूं अपनी प्राइमरी एजुकेशन की, तो वो मैंने प्राइवेट स्कूल से ही किया। मेरे ताऊजी का स्कूल, मेरी ताई जी का स्कूल पावन जोत, वहीं से करी है मैंने। उन्होंने ही बहुत अच्छा बेस बनाया मेरा, और वही बेस बना तो उसके बाद ही मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाके ऐसा हो पाया, और आगे भी टीचर्स बहुत ही अच्छे मिले और उन्होंने भी सपोर्ट। आर्ट्स क्यों चुना था आपने 11th-12th में? आर्ट्स ही क्यों चुना था? आर्ट्स इसलिए चुना क्योंकि मुझे था कि मैं सिविल सर्विसेज करूँ आगे फ्यूचर में। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं रखती हूँ नॉन मेडिकल या मेडिकल, फिर उसके लिए आगे जाके थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, डिफिकल्टी आ जाती है, प्रेशर आ जाता है, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं आर्ट्स रखूंगी। मेरे साथ दर्शकों ऋषिका के माता पिता भी है। सबसे पहले तो मैं माता जी से बात करूंगा, कितनी खुशी हुई जब आपको पता लगा कि पूरे कठुआ जिले में आपकी बेटी ने टॉप किया है? बहुत ज्यादा खुशी हुई। था कि करेगी टॉप बेटी? यही सोचा था कि 95 प्लस ही आएंगे, पर इतना नहीं सोचा था कि 98.6% ले लेगी जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब ये बेटी पढ़ती थी ऋषिका, तो किस तरह से सपोर्ट करते थे, क्योंकि आप तो घर पे होते थे, किस तरह से सपोर्ट करते थे? सपोर्ट यही कि खाने पीने का पूरा ध्यान था, और ये डोर बंद करके अंदर कमरे में बैठ जाती, हमको जोर से बोलने भी नहीं देती थी कि आवाज नहीं होनी चाहिए जी। वो मेरी सासू माँ है, वो बोलते थे, उनको भी मना करती थी, वो भी नाराज हो जाते कि मैं बात नहीं, घर में रहते हैं तो बात तो करनी पड़ती है जी। मने नहीं, अब उसको पढ़ने दो, 1-2 महीना उसका बहुत जरूरी है जी, उसको पढ़ने दो। कितनी देर तक पढ़ते रहती थी ऋषिका? दोपहर का खाना, जो सुबह का नाश्ता, सिर्फ दूध पीती थी सुबह, और 2 बजे तक भूखी रहती थी दोपहर तक। उसके बाद इसको खाना खाती थी, अपना पूरा वो टारगेट जो रखा था पढ़ने का जी करके पूरा। फिर क्योंकि देखिए माएँ जो है बिल्कुल सच बताती है, तो इसलिए। और जैसे कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं नहीं हम बाहर फंक्शन में नहीं जाना, घर पे बैठे रहना सारा दिन किताबें, तो क्या ऋषिका भी वैसे ही? हाँ बिल्कुल भी, टोटली मोहल्ले में भी नहीं जाना है। मोहल्ले में नहीं। आपको नहीं लगता जब ऋषिका ने फैसला लिया कि नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ना, तो कुछ सोसाइटी के लोग ऐसे बोलते हैं कि क्यों सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ा जा रहा है? बोला कभी होता है, पर हम इनकम सोर्स भी थोड़ा प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से हमने इसको गवर्नमेंट स्कूल में जी। हाँ, तो आज प्राउड हो रहा होगा आपको भी कि बहुत ज्यादा मैंने देख लिया था, स्कूल का सिस्टम बहुत अच्छा था इसको पढ़ाने का, ना ही बाहर जाना फालतू का, प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे थे स्कूल के जी। हाँ जी। मैं ऋषिका के पिता से बात करूँ, पहले तो सर आपको बहुत मुबारक है। मुबारक। देखिए, आपकी बेटी ने कठुआ जिले में नाम रोशन किया है, और कठुआ जिले में पहली पोजीशन आना आपके लिए उस वक्त कितने खुशी का पल था जब आपको ये पता लगा? ये अत्यंत हर्ष की बात है, हमारे लिए तो गर्व की बात है। बेटी ने अपने पूरे गांव का, अपने हायर सेकेंडरी स्कूल बुद्धि का, और उसके बाद हमारे अपने घर का भी नाम रोशन किया। विश्वास था बेटी पे भी कि टॉप करेगी? हाँ विश्वास था, तो 95 प्लस से था, लेकिन इतना था वो उतना था। हाँ। जब आपको पता लगा रिजल्ट आया तो उस वक्त क्या इमोशंस थे? हाँ, रिजल्ट जो आया तो हम दोनों खाना खा रहे थे, तो अचानक से रिजल्ट आया, तो बेटी ने जब रिजल्ट देखा तो वो भावुक हो गई जी। तो वो रोने लगी, भी पापा मैंने सोचा नहीं था, मेरी कल्पना से परे की बात है ये जी। मैंने सोचा नहीं था जी। तो हमें भी इसको देख के ऐसे हम भी भावुक हो गए। और जी
आगे आगे क्या प्लान है बेटी को जो जो करे, जैसे बेटी ने कहा कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, तो किस तरह से सपोर्ट करेंगे बच्चे? बेटी की पूरी सपोर्ट है। अब बेटी का अपना पर्सनल निर्णय है, वो क्या करना चाहती है, हम उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे जी। जिस तरह से देखते हैं ना कि कुछ लोग आज भी गांव की अगर बात करें तो बेटियों को पढ़ाने के लिए नहीं आगे आते, कहते नहीं आपने घर पे रहना है, या 10वीं तक पढ़ाते हैं, तो फिर आज भी लोगों के अंदर ये मानसिकता बैठी हुई है, तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, बेटियों को आगे पढ़ना चाहिए। बच्चे ही जो बेटी है भविष्य है भारत का, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ऋषिका, मैं आपके पास आऊँगा, सिविल सर्विसेज के लिए आपने अब उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है? अभी जब मैं स्टार्ट करूंगी अपना कॉलेज और उसी के साथ स्टार्ट कर दूंगी। अभी CUT फर्स्ट रहेगा मेरी प्रायोरिटी जी। उसके बाद तो उसके लिए भी जैसे मम्मी ने बताया कि पूरा दिन कमरे में बंद रहना पढ़ना। हाँ, करना तो पड़ेगा ना जी। हाँ जी। अब मैं ऋषिका आपसे पूछूंगा कि एक मंत्र होता है ना कि भाई ऐसे स्टडी करनी चाहिए, तो आपका स्टडी मंत्र क्या था? मेरा ये कि मैं तो आफ्टरनून में पढ़ती थी, मॉर्निंग में नहीं मैं पढ़ती थी, आफ्टरनून में, और उसके बाद रात को देर रात तक। हाँ जी। मतलब बच्चों को तो रात को नींद आ जाती है? नहीं, वही ना, मैं हार्ड सरफेस पे बैठती थी ताकि नींद ना आए और खाना भी कम। अच्छा, ये मैंने नीचे हार्ड सरफेस पे क्यों बैठते थे, वो क्या साइकोलॉजी क्या है उसके पीछे? उसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि हार्ड सरफेस पे अब जब आप अपने कंफर्ट में होते हो ना, तभी आपको नींद आती है, और अगर नहीं होगे तो नहीं आएगी। मतलब कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है, और ये आपका हार्ड वर्क था। हाँ जी। अच्छा, हाँ। घर पे और कौन कौन है आपके, और बड़े भाई बहन कोई और है? हाँ, भाई है, छोटा है, वो भी इधर ताऊजी के स्कूल में पढ़ता है, पावन जोत 8th में अभी। जी। हाँ जी। तो मतलब उसको भी आप पूरा ट्रेंड कर रहे हैं कि बेटा ऐसे पढ़ना, आगे जाके मेरी तरह नाम रोशन करना है? हाँ, सभी बोल रहे हैं उसको, वो मेरी बात तो नहीं मानता, लेकिन सारे बोल रहे हैं। जी। हाँ जी। अभी से बोल रहा है जी। कि अब 10th में और 12th में मैं अच्छे नंबर लूंगा तो इंटरव्यू नहीं दूंगा मैं। इंटरव्यू नहीं हाँ। दूंगा। ये नहीं मेरे से हो पाएगा। अच्छा, वो शर्मा जाएगा हाँ, कुछ बच्चे। हाँ। नहीं, पर चलो आपकी बात अच्छी है क्योंकि बच्चे आपके अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, और जिस तरह ऋषिका के पिताजी ने बता दिया, मैं पूरी सपोर्ट करूंगा। ऋषिका, फ्रेंड्स का कैसा रिएक्शन था आपके साथ, जो क्लास में आपकी फ्रेंड्स थी, कि कितनी खुशी उन्हें? उनको भी बहुत हुई, उनको भी मुझसे यही एक्सपेक्टेशंस थी। जब 11th में भी थी और 11th में ऐसा हो नहीं पाया था, और तभी मुझसे सभी अपसेट हो गए थे, सभी ऐसे अच्छा नहीं लगा था उनको। इस बार वो सारे खुश हैं, ये बोल रहे हैं कि जो हमने सोचा था वो सच में कर दिखाया आपने। ऋषिका, अब अपने मार्क्स भी बता दिए, क्योंकि मैंने मार्क्स तो पूछे नहीं, पहले ही बता दिया, आप मार्क्स बता दीजिए। मेरे 98.6% है। 98.6। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज, जब आपके अब बाहर जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, अब लोगों से मिल रहे हैं, तो किस तरह से ग्रीट कर रहे हैं आपको, किस तरह से आपको मुबारकबाद दे रहे हैं? सारे मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वही कि अच्छा किया आपने, वही पेरेंट्स का नाम रोशन किया, हम लोगों का किया, अपने नेबर्स का किया, अपने स्कूल का किया, अप्रिशिएट कर रहे हैं सब। और घर पे और कौन कौन है आपके? घर में सबसे पहले तो ये मम्मा पापा, दादी, भाई, ताऊजी, ताई जी। दादी कहाँ है आपके? दादी वो घर में है। अच्छा, दूसरे घर हाँ पे। जी। हाँ। अच्छा, तो जब उनको पता लगा, तो फिर जब दादी जी को पता लगा? हाँ, वो भी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। बहुत खुश हुए। हाँ जी। क्या मैसेज रहेगा बेटियों के लिए, क्योंकि कुछ बेटियां अभी भी निराश हो गई है कि हमारे मार्क्स नहीं, कईयों के 1 नंबर से पोजीशन रह गई है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? बस यही है कि हमें अपने छोटे से छोटे वीक पॉइंट्स पे ध्यान देना है, कि कोई भी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। जो हमने प्रीवियस पास्ट में अपने जो मिस्टेक्स करी हैं वो ना करें। कोई बड़े तो हर बंदे के पास सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई होता है, तो बस उनका सपोर्ट ले, उनकी बात माने और अपने टारगेट पे फोकस रहे, तो वो कर सकते हैं। तो अब सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उसमें भी मुकाम हासिल करना है, तो कितना बड़ा अब आपने लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर लिया है? अब यही कि सिविल सर्विसेज पे पूरा फोकस रहे। अब ये तो 12th है, ये तो स्टार्ट है, अब इसी में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहूँगी मैं, और अपने आगे फ्यूचर के लिए मैं यही करूँगी कि मैं वैसे ही फोकस रह के अपनी पढ़ाई करूँ। स्कूल के अगर प्रिंसिपल सर के बारे में, अगर कोई ऐसे अध्यापक अगर उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? प्रिंसिपल सर जो हमारे थे, अभी तो वो उनकी ट्रांसफ़र हो गई है, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, मतलब 9th से ही उन्होंने सपोर्ट किया है। और अगर आप टीचर की बात करें तो हर एक टीचर, चाहे वो टीचर है चाहे वो लेक्चरर है, हर एक टीचर ने मुझे पूरा फुल सपोर्ट किया है। कोई स्पेशल वन कोई है नहीं, हर एक बंदे ने पूरी तरह से सपोर्ट किया। स्कूल का नाम? स्कूल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बुद्धि। हाँ, ये मैंने इसलिए पूछा बार बार क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे प्राइवेट स्कूल है, नहीं, पर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बुद्धि की छात्रा हमारी बहन ऋषिका शर्मा, जिसने पहला स्थान हासिल किया पूरे कठुआ जिले। जम्मू में कौन सा नंबर आया आपका? 4th। अच्छा, जम्मू में 4th हो। हाँ जी। और JKUT में 4th। अच्छा, पूरा कैमरा। तो मतलब जम्मू में 4था स्थान और कठुआ में पहला स्थान, और गर्व की बात है। और मैं कहता हूँ कि ऐसे बच्चों को
जो लोग स्कॉलरशिप के लिए आते हैं उन्हें भी आना चाहिए, ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़ के नाम रोशन करते हैं। बेटी का तो अपना नाम रोशन हुआ है ऋषिका का, पर इसने गांव बुद्धि का नाम रोशन किया, कठुआ जिले का नाम रोशन किया। यहाँ पर हम बड़ी बड़ी ट्यूशन्स के लिए जाते हैं, परंतु हमारी बेटी ने घर बैठ के, जिस तरह उनकी माता जी ने बताया कि पढ़ाई की और डिस्टर्ब नहीं किया, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, और ये सपोर्ट करने का आज ये नतीजा है कि आज हम बेटी ऋषिका का इंटरव्यू कर रहे हैं, और जिसने पूरे जिले का नाम जो है वो रोशन किया। अंत में आप माँ हैं, तो एक माँ का क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि माँ से मैसेज लेना बड़ा ज़रूरी है। माँ का मैसेज यही है कि आजकल की जो पढ़ाई है ना वो फ़ोन पे ज़्यादा है जी, यूट्यूब पे जी, तो बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए माँ बाप को दोनों को कि यूट्यूब पे बच्चों फ़ोन पे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या कुछ ऐसा वैसा नहीं देख रहे हैं, ये तो जरूरी है जी, बच्चों को। जी। और सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए बच्चों को, जो ही जरूरी चीज़ है वो ही देखनी चाहिए। जी बिल्कुल। सर आपका कोई मैसेज? हाँ, यही मैसेज है, बच्चों को मन लगा के पढ़ना चाहिए और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। जी। तो दर्शकों, ये थी हमारी बहन ऋषिका शर्मा, जिसने कठुआ जिले में टॉप किया है 12वीं कक्षा में, और जम्मू कश्मीर बोर्ड की अभी आपको पता है परीक्षा परिणाम घोषित हुए, और सरकारी स्कूल की छात्रा हमारी बहन है, और इसके साथ साथ सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है। और आप भी हमारी बहन ऋषिका शर्मा को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए और बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमारी बहन आगे भी टॉप करे, और इसके साथ साथ टॉप करने के साथ साथ सिविल सर्विसेज में भी आए और देश की सेवा के लिए आगे बढ़े। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल रखवाल के साथ बुद्धि से। जय हिंद, जय भारत।